हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कल के जो यूपी के बाराबंकी में 12 टोल प्लाजा पे जो भी हादसा हुआ, बहुत ही दुखद घटना है। मैं इसका निंदा करता हूँ। कल की जो घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो घटना होती रहती है, अक्सर आपने सुना है कि कई सारे प्लाजाओं पे, कभी यूपी में, कभी उत्तराखंड में, कभी एमपी में, कभी मुंबई में, हर जगह ऐसी-ऐसी आपको न्यूज़ मिलती रहती है कि आज प्लाजा पे ये हो गया, वो हो गया। कल आपने देखा, कल का न्यूज़ पूरा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि 12 टोल प्लाजा पे टोल फ्री हो गया, एडवोकेट के साथ गलत हुआ। दोस्तों, ये सब क्यों होती है? कभी हम इस पे चर्चा नहीं करते, ये समस्या क्यों होती है? आखिर में ऐसा क्या हो जाता है कि जो छोटी-सी बात इतनी बड़ी बात बन जाती है? तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ कि ये समस्या क्यों होती है प्लाजा पे। दोस्तों, प्लाजा पे कोई भी झगड़ा या फसाद होता है, इसमें एक पक्ष की गलती नहीं होती, इसमें दोनों साइड की गलती होती है, पर हम एक पक्ष को लेके चलते हैं। हम जो प्लाजा पे काम करने वाले वर्कर हैं, उनको तुच्छ-सा समझने लगते हैं। हमें लगता है वो गुंडा है, वो पैसा वसूलता है, वो अपने जेब में डालता है। दोस्तों, टोल पे काम करने वाला कर्मचारी कोई गुंडा, आतंकवादी या टेररिस्ट या देशद्रोही नहीं होता है। वो भी हमारे और आप जैसे काम करने वाला एक नॉर्मल फैमिली का कर्मचारी होता है, जो अपने परिवार का पालन-पोषण के लिए टोल प्लाजा पे ड्यूटी करता है। और उसकी ड्यूटी क्या है? उसकी यही ड्यूटी है, जो हाईवे पे गाड़ी गुजरती है, उससे पैसा कलेक्शन करना, उसका उससे अमाउंट लेना। अभी जिस यूज़र का फास्टैग ब्लैक लिस्ट है, जिसका पैसा नहीं है, उनसे कैश लेना, ये उसकी ड्यूटी है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वो यूज़र ड्यूटी कर रहा है, ना कि वो पैसा इकट्ठा करके अपने जेब में डाल रहा है। वो पैसा इकट्ठा करके गवर्नमेंट को दे रहा है। ये चीज़ें हम भूल जाते हैं। अब दोस्तों, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा कि वो वहाँ पे ड्यूटी कर रहा है। दोस्तों, जो कल का घटना हुआ है, अगर यूज़र का फास्टैग में एक्टिवेट होता, फास्टैग में बैलेंस होता, टैग ब्लैकलिस्ट नहीं होता, तो ये घटना होता ही नहीं। जैसा कि यूज़र का कहना था कि हमारा फास्टैग हमारा एनुअल पास है, तो फिर हम कैश क्यों दूँ? दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, अगर आपका एनुअल पास है, उस टाइम में भी आपको फास्टैग एक्टिव मोड में रखना होता है। अगर आपका एनुअल पास है या लोकल पास है, उस केस में भी आपको अपने फास्टैग को एक्टिव मोड में रखना होता है, तभी आपका एनुअल पास या फास्टैग काम करेगा। अदरवाइज अगर आपका फास्टैग ब्लैक लिस्ट है या तो उसमें बैलेंस नहीं है, आपका कोई भी पास काम नहीं करेगा। उस केस में आपको या तो डबल पेनल्टी देना पड़ेगा, या तो फिर अभी गवर्नमेंट ने नया रूल लागू किया है कि यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, यूपीआई के थ्रू मतलब 1.25% आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। यानी कि अगर 100 रुपया फास्टैग से कट रहा है, आपको 125 रुपये देके आप टोल प्लाजा क्रॉस कर सकते हैं। दोस्तों, ये सब गवर्नमेंट किस लिए कर रहा है? ताकि टोल प्लाजा पे कोई भी दंगा फसाद ना हो, आराम से यूजर को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारा आप सभी से यही अनुरोध है, अगर आप हाईवे पे निकलते हैं, इस छोटी-छोटी चीज़ों को अवॉइड करिए। अगर अपने ईगो को कंट्रोल में रखेंगे, इस टाइप का कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। टोल प्लाजा पे काम करने वाले कर्मचारी कोई गुंडा या आतंकवादी नहीं होता है। बस ये छोटी-सी ईगो हमारे और आपके लिए, दोनों के लिए हानिकारक होती है। तो दोस्तों, अगर आप कभी भी हाईवे पे निकलते हैं, तो आप एक बार चेक कर लीजिए आपका फास्टैग एक्टिव है कि नहीं है। नहीं है तो रिचार्ज करके ही निकलिए। अगर आपका डेली ट्रैवलिंग करना है, एनुअल पास बनवाइए। अगर आप लोकल के रहने वाले हैं, तो लोकल मंथली पास है, मंथली पास बनवाइए, ताकि आप इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकें। दोस्तों, ना आपके पास ना हमारे पास इतना वक़्त नहीं है कि लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करें। अभी तो गवर्नमेंट ने लोकल जो प्राइवेट व्हीकल है, इसके लिए इतना सस्ता अमाउंट का पास कर दिया, ताकि हमें आपको कोई प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। 3000 में मंथली पास बनो या 200 ट्रिप है, 330 340 या 350 का मंथली पास आ रहा है। पूरे 1 महीना मंथली पास यूज़ करिए। तो दोस्तों, मुझे नहीं लग रहा है कि आप अगर टोल टैक्स पे मंथली पास बनवा लिए, तो आप इसमें छोटे हो जाएँगे। बस ये हमारी थिंकिंग की बात है कि हम टोल प्लाज़ा पे पास क्यों बनवाएँ। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करिए। अगर कल की जो घटना है, अगर दोनों पक्षों में थोड़ा-सा ईगो अपना कंट्रोल किए होते, आज का ये दिन नहीं देखना होता। तो दोस्तों, मेरी यही आपसे अनुरोध है कि सेफ रहिए, सुरक्षा रहिए और इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। तो थैंक यू सो मच गाइस।